नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि अपने पास कल पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप के अवयवों की कोटि। ठीक है, कल पढ़ा था मैंने। ठीक है, आज उसके बेस पे क्या करेंगे, भी थ्योरम करेंगे। उसके आधार के ऊपर अपने पास क्या करेंगे, थ्योरम करेंगे। थ्योरम इंपॉर्टेंट अभी देखना। थ्योरम है पहली, थ्योरम फर्स्ट। इनमें भी ये जो थ्योरम है, इनमें से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक थ्योरम आती है पक्की। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप is an then so that then so that a की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी if and only if m is a multiple of n, m is a multiple of n। ठीक है, दैट इज m बराबर में n क्यू, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल। ये अभी हिंदी में लिखना। यदि किसी ग्रुप के, हिंदी वाले लिखो भी, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव ए की कोटि n हो तो, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव ए की कोटि n हो तो, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव ए की कोटि n हो तो दर्शाइए कि, दर्शाइए कि ए की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, होगा ए की पावर m इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि m, यदि और केवल यदि m कोमा n का गुणज है, यदि और केवल यदि m कोमा n का गुणज है, अर्थात m बराबर में n क्यू, क्यू बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखना भाई, प्रूफ करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको, प्रूफ करेंगे बहुत अच्छे से। देखो भी, जो विद्यार्थी अगर रेगुलरली जुड़ रहा है ऑनलाइन के अंदर, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि अपने पास मैंने जो कल की वीडियो पढ़ाई थी ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, उसको जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपको ऑर्डर निकालना आ गया। थ्योरम कुछ भी नहीं है, 2 मिनट की थ्योरम है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स क्या था, जैसे मेरे पास कोई ग्रुप है, 1 मिनट में दोबारा समझा रहा हूं अभी। मेरे पास कोई ग्रुप है 0 1 2 3 4 5 +6 ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई ग्रुप है, इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना भी 6। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जिसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 6। 6 में किसकी संख्या का डिवाइड जाता है, 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स लिया अभी मैंने, कोई एलिमेंट्स लिया ए, देखना एक एलिमेंट्स लिया मैं, ए बिलोंग्स टू जी, तो ए को मैं ए के साथ कितनी बार ऑपरेट करूं ताकि आइडेंटिटी मिले। ठीक है, ए की पावर एन करने पर क्या मिले मेरे को, आइडेंटिटी मिले। एन क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव, कम से कम होना चाहिए। एन इज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको डिनोट करते हुए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या बनती है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना ये क्या कह रहा है थ्योरम, कि तुम्हारे पास कोई ग्रुप का एक एलिमेंट्स है ए, तुम्हारे पास कोई ग्रुप है, समझना भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ग्रुप का कोई एलिमेंट्स है ए, जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है, एन दे रखा है। इसका मतलब तो एन तो क्या, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, जैसे यहां पे ले लो भी 2,
दो एलिमेंट्स किसका बिलोंग कर रहा है, जी का बिलोंग कर रहा है। अभी दो का ऑर्डर कितना होगा, दो को कितनी बार जोड़ो ताकि जीरो मिले, देखो दो को तीन बार जोड़ दो, दो प्लस दो प्लस दो कितने हुए, छः, छः में छः का डिवाइड लगा कितना आ गया, जीरो आ गया। तो दो का ऑर्डर कितना बन गया मेरे पास यहाँ पे, तीन। तो ऑर्डर ऑफ टू इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। और दो तो कम से दो का ऑर्डर तो तीन कम से कम है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है ए का ऑर्डर एन है, एन क्या होगा, लिस्ट होगा। तो ये बोल रहा है देन सो दैट ए की पावर एम किया तो भी आइडेंटिटी मिलेगा। तो इसके अलावा क्या कह रहा है, अगर तुम एम करोगे ना और कोई वैल्यूज लोगे तो भी आइडेंटिटी मिल रहा है। इफ एंड ओनली एम क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, एन का। अब देखो भी दो का पावर तीन किया तो जीरो आ गया, अगर तुम दो की पावर छः कर दिया तो भी जीरो तो होगा। जोड़ के देखो, दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो, चार प्लस दो प्लस दो, छः हो गए। छः में छः का डिवाइड कितना हो गया, बारह हो गया ना, बारह में छः का डिवाइड लगे जीरो आ रहा है, ठीक है। तो कितना होगा अभी, ऑर्डर ऑफ टू इक्वल टू कितना आ गया, छः। लेकिन छः जो है तीन का मल्टीपल है कि नहीं है ना, तीन का मल्टीपल, तीन इंटू टू, ठीक है। अब दो का तुम ऑर्डर तीन भी नाइन भी कर सकते हो, तो भी क्या लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ टू इक्वल टू नाइन। तो भी तीन भी नाइन भी तीन का मल्टीपल है कि नहीं। तो ये थ्योरम कह रही है, आ गया समझ में। अब इसको बहुत अच्छे से हम प्रूव करेंगे, करे ठीक। तो एग्जाम्पल का तो लिखने का कोई मतलब नहीं, समझना कि अगर एक एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर कोई लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, अगर और उसके अपने पास और क्या निकल रहे हैं, उसके ऑर्डर निकल रहे हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट निकल सकते हैं उसके ऑर्डर, कितने निकल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वो उसके मल्टीपल में ही होंगे, एक एलिमेंट्स के ऑर्डर जो होते हैं वो इनफाइनाइट निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एक ही होता है। अब इस थ्योरम के अंदर क्या दे रखा अभी, देखो इस थ्योरम में क्या दे रखा है, ये लेके चलूंगा मैं अभी, इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब दोनों पार्ट, इससे मेरे को ये दिखाना है, फिर कन्वर्स पार्ट के अंदर इससे ये दिखाना। आ गया समझ में। तो नेसेसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं, आवश्यक प्रतिबंध भी, आवश्यक प्रतिबंध करे प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखो भी आवश्यक प्रतिबंध में लेट क्या लेके चला, इसके आगे वाला, इसके जस्ट आगे वाला लो भी, ए की पावर एम इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी। माना ए की पावर एम बराबर कितना मेरे पास, आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि मैंने ये माना भी, एम बराबर में कितना माना, एन माना, एक मिनट के लिए माने क्या मान लिया, एन, एन जबकि एलिमेंट्स का क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है। तो एक चीज बताओ भी, एम बराबर में वन डॉट एन आ रहा कि नहीं आ रहा, तो भी वन के मल्टीपल में ही है अपने पास, ठीक है। दूसरा केस क्या माना, इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो एम बड़ा है किससे, एन से, ठीक है। तो किसी न किसी कंडीशन पे फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैं इसको मान लेता हूं, अभी एक मिनट की लिख रहा हूं मैं, 17, इसको मान लेता हूं तीन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तीन में डिवाइड किया, तीन का डिवाइड किया अभी 17 के अंदर कितना आएगा, 15, नीचे दो बचेगा। आ गया समझ में, ठीक है। अब एक चीज बताओ भी, ये जो वैल्यूज होगी ये हमेशा इससे छोटी होगी, क्यों होगी, क्योंकि अगर इसके बराबर भी आ गया तो दोबारा डिवाइड जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं अभी, क्यूसेंट, क्यू। ये हो गया अभी अपने पास एम, ये हो गया क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है। तो एम बराबर में कितना बन गया मेरे पास, एन क्यू प्लस का आर, यानी कह सकता हूं 17 इक्व टू 3 × 5 प्लस का 2। क्या ये बात ठीक थी, सही बात है ना, ठीक है। एक कंडीशन आ गई, लेकिन जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ा, लेकिन एन से छोटा होगी, 3 से छोटा होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर इसके बराबर भी हो तो दोबारा भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। आ गया समझ में, ठीक है। तो लिखो भी इसको, अगर ये कंडीशन आई तो किसी न किसी पे फॉलो करेगा। तो क्या लिखूंगा अभी मैं, एन बराबर में एन क्यू प्लस का आर, जबकि, ठीक है, क्यू और आर जो है वो किस में बिलोंग करेंगे अभी अपने पास,
ये ले ले। ठीक है, आर जो है वो ये होगा भी, आर की कंडीशन होगी 0 के बराबर या 0 से बड़ा और n से छोटा होगा। ठीक है, आगे चलो भी मैं, यहां तक बता दो भी, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो, एनी प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छे शब्दों में समझा दूंगा इसको। और एक चीज और ध्यान दे लेना भी, ए जो एलिमेंट्स है इसका ऑर्डर कितना दे रखा है मेरे पास है, एन दे रखा है। एन क्या है, लिस्ट है, कम से कम है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखना भी, दोनों साइड में एक ही पावर लगा देता हूं मैं, ये आ गया। क्या यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, देखना भी, आगे चल रहा हूं भी मैं, आगे चल रहा, ये रफ कार्य अभी कभी इसको भी एग्जाम में छाप दो। ठीक है, समझाने के हतर कराया मैंने। कितना था भी मेरे पास है, ए की पावर एम इक्वल टू, ये था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर एन क्यू, ए की पावर आर, लिख सकता हूं। ठीक है, ए की पावर एम कितना दे रखा अभी मेरे पास, आइडेंटिटी, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए की पावर एन की पावर क्यू। ठीक है ना, मल्टीपल में ही है अपने पास। ठीक है, ए की पावर एन खुद आइडेंटिटी दे रखा, ए की पावर एन क्या दे रखा, खुद आइडेंटिटी दिया हुआ अभी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अभी, ई इक्वल्स टू ए की पावर क्यू। ठीक है, आइडेंटिटी की पावर कितनी भी लगा लो भी, क्या रहता है आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी को कितनी बार आपस में क्या करो, ऑपरेट कर लो, आइडेंटिटी रहेगा। ठीक है, ये आ गया अभी, ई इक्वल्स टू ई डॉट ए की पावर आर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर लो भी, क्या रहता है, वही एलिमेंट्स रहेगा। ए की पावर आर इक्वल्स टू कितना आ गया भी, आइडेंटिटी। अब समझना भी, देखो, समझने वाली बात यहाँ पे है, जो आर था वो किससे छोटा था, एन से। ठीक है, अच्छा एन क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है एक ही। ठीक है, और एन क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अपने पास यहाँ क्या निकल के आ गया कि ए एन से छोटा आर है, वो भी आइडेंटिटी निकाल रहा है, तो गलत है बात। तो क्या लिखूंगा, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सत्य नहीं भी। तो आर को क्या होना पड़ेगा, जीरो। आर अगर जीरो हो गया तो देखना भी, आर अगर जीरो हो गया तो क्या करेंगे अपने पास, एम बराबर कितना आ जाएगा, एन क्यू आ जाएगा। ये रवि, आर अगर जीरो हो गया तो एम के बराबर कौन हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को प्रूफ भी यही करवाया था, ये हो गया अभी। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। सिर्फ एक डेफिनेशन क्लियर करनी है, कौन सी, कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर अभी। आगे चले भी, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध भी। आप क्या लेके चलेंगे, लेट एम इक्वल टू एन डॉट क्यू, एम इक्वल टू एन डॉट क्यू। दिखाना क्या है, ए की पावर एम बराबर में आइडेंटिटी, ये दिखाना भी, ये लेके चला था ना शुरू में, अब ये दिखाना है। दोनों साइड में क्या लगा देता हूं मैं, बैच में ए ले लेता हूं, इक्वल टू ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन की पावर क्यू। ए की पावर एन कितना दे रखा भी,
ई दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा भी ए की पावर एम इक्वस टू ई की पावर क्यू। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ कितनी बार ऑपरेट कर लो, क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। हो गया भी प्रूफ, कितना इजी था देखो। अगला थ्योरम भी, अगला थ्योरम कल वाली वीडियो जरूर देखना भी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स की अपने आप थ्योरम समझ में आ जाएगी, खुद चल के आएगी थ्योरम समझ में, ठीक है। वीडियो देखना ना भूले पीछे की। अगली थ्योरम अभी, थ्योरम टू, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये थ्योरम अभी लिखो भी हिंदी में, किसी परिमित ग्रुप के, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है या परिमित होती है तथा तथा यह या तो ग्रुप के कोटि के बराबर होगी, तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होगी या इससे कम होगी, तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होगी या इससे कम होगी। देखना भी क्या बोल रहा है कि कोई फाइनाइट ग्रुप है अभी मेरे पास, ठीक है। कैसा ग्रुप है, कोई फाइनाइट ग्रुप है। अब उसके अंदर, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर जो होगा, ठीक है, वो फाइनाइट होगा और या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होगा, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, या उससे क्या होगा, लेस देन होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो अपने पास फाइनाइट ग्रुप का। देखना भी जितने एग्जांपल करोगे उतने ही अच्छी थ्योरम में क्लियर होंगे भी। मैंने कोई ग्रुप लिया, ये ग्रुप लिया भी मैंने, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6। ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना भी, 6, ठीक है। 6 में किस किस संख्या का डिवाइड जाता है, 1 2 3 6। तो इनके जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर भी सेम यही रहेगा, इसके अलावा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1, ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1, 1 का ऑर्डर, 1 को कितनी बार ऐड करूँ, 6 बार, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 6, ठीक है। 2 का ऑर्डर भी 3, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 3, 3 का ऑर्डर 2, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 4 का ऑर्डर 3, ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 5 का ऑर्डर 6, ऑर्डर ऑफ 5 इक्वल टू, ये भी। तो देखो इसके जो एलिमेंट्स आए, इसके जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर क्या था, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, या उससे क्या बन रहा है, कम बन रहा है। यही बात थ्योरम कर रही है। दी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप फाइनाइट है, ठीक है। तो इनके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट अभी, ठीक है। एंड लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप,
ठीक है, या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर या इसे क्या है, लेस देन। ठीक है, ये एग्जाम्पल जिसको समझ में आ गया थ्योरम क्लियर हो गई भी। ठीक है, अब इस चीज को क्या करते थे, प्रूफ कर देते थे। कोई ग्रुप मानते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कितना ले लेता हूं मैं, एन ले लेता हूँ। ठीक है, और अच्छा उसके अंदर एलिमेंट्स मान लेता हूं मैं कितने, n+1। इसका मतलब कोई न कोई दो एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो अपने पास उसके अंदर लगा क्या लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखना करें, प्रूफ देखना भी। थ्योर में तुम्हारी बहुत अच्छी करवा दूंगा अभी। थ्योरम की, अलजेब्रा की थ्योरम की मेरी गारंटी, इतनी शानदार पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखना, लेट जी जे, और प्रत्येक पे काउंटर एग्जाम्पल और लो तुम तो। ठीक है, लेट जी जे फाइनाइट ग्रुप। जी कैसा ग्रुप अभी, फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि दे रखा। ठीक है, अपनी जेब से नहीं लिखा, गिवन है। लिखो भी, माना जी एक परिमित ग्रुप है, माना जी एक क्या है, परिमित ग्रुप है। एंड एंड ऑर्डर इज एन, और जिसकी कोटि एन है। एंड ऑर्डर इज एन, जिसकी कोटि कितनी है अभी, एन है। ठीक है, आगे देखो भी, लेट ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए का स्क्वायर, एन सोन ए की पावर एन बिलोंग कर रहा जी में। मैंने एलिमेंट्स मान लिया जी के अंदर कौन से, ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, एन सोन ए की पावर एन बिलोंग कर रहा जी में। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए देखना भी, 1 से लेके एन तो ये हो गए, एक ही रहा, कितने हो गए, n+1। ऑर्डर कितना था मेरे पास, एन, एलिमेंट्स कितने हैं, एन। तो इसका मतलब कोई न कोई दो एलिमेंट्स बराबर है। ठीक है, देखना भी। ठीक है, दिस इंप्लाइज एलिमेंट्स इन जी के अंदर इज n+1, बट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी, बट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना है, एन। जी में, जी में n प्लस अवयव विद्यमान है, जी में n प्लस अवयव विद्यमान है, लेकिन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू कितना है, एन। ठीक है भी, हेंस आता है टू एलिमेंट्स इक्वल इन जी, हेंस टू एलिमेंट्स इक्वल इन ग्रुप जी। आता है, आता है ग्रुप जी के कोई दो अवयव बराबर होंगे, आता है ग्रुप जी के कोई दो अवयव बराबर होंगे। देखना भी, मैंने दो एलिमेंट्स माना, ए की पावर आर बराबर में ए की पावर एस, लेकिन आर से बड़ा एस है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों छोटे हैं, किससे छोटे हैं, एन से। क्या ये कंडीशन हो सकती है क्या, ये चीज बताओ मेरे को। अगर आर से बड़ा एस है तो दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, बताओ मुझे। यहां तक तो कुछ भी नहीं लिखा मैंने, फाइनाइट ग्रुप दे रखा है, एलिमेंट्स n+1 माने। ठीक है, ऑर्डर n है तो दो एलिमेंट्स बराबर आ गए, कुछ भी नहीं है यहां तक तो। ये तो थ्योरम में ही दे रखा था, क्या दो एलिमेंट्स ऐसे बराबर हो सकते हैं लेकिन उनकी जो पावर है वो बड़ी है एक दूसरे से, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बता दो मेरे को। पावर अलग अलग, पावर एक दूसरे से बड़ी है। ठीक है, एलिमेंट्स बराबर है, नहीं हो सकते। आइटा की पावर 4 ले लो, और आइटा की पावर 8 ले लो, क्या ये दोनों बराबर नहीं है, और 4 से बड़ा 8 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये तो छोड़ो। 2 ले लो, 2 की पावर कितने है, 3। 0, 2 की पावर 6 लोगे तो भी 0 होगा, लेकिन 3 से बड़ा 6। अगर फाइनाइट ग्रुप है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे समझ में। दोनों के दोनों छोटे किससे हैं, एन से। ओके, ठीक।
दोनों तरफ ऑपरेट करा दिया अभी किससे? ठीक है, ये कितना हो गया अभी? ए की पावर एस माइनस आर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए की पावर एस माइनस आर इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अब देखना भी, आगे चलो, उतार रहे हो क्या? उतारो तो इसको। हो गई? ठीक है, अब देखना भी, आपने को पता है किसी एलिमेंट्स की पावर आइडेंटिटी आ रही, इसका मतलब उसका ऑर्डर है। ये है ना सिंपल सी बात, किसी एलिमेंट्स की पावर कुछ आ रही है इसका, और बराबर में आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या, उसका ऑर्डर है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एस माइनस आर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, छोटा है एन से। ठीक है ना, किस, ठीक है एन से अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो क्या लिखूंगा अभी इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, एन किसका ऑर्डर था, ग्रुप का, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, हो गया अभी प्रूफ। अगली थ्योरम भी करें। ठीक है, अगली थ्योरम देखना भी, बहुत अच्छी थ्योरम है, थ्योरम नंबर थर्ड। दी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये अभी अपने पास हिंदी में लिखना, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है, अर्थात अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी प्यारे बच्चों, ठीक है, एग्जांपल क्लियर हो गया, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो भी, मैंने एक एग्जांपल लिया, और भी कोई ऐसे ले सकते हो भी, +6, ये मेरे पास कोई ग्रुप है भी। ठीक है, कह क्या रहा है देखो, कि तुम्हारे पास क्या है, कोई ग्रुप है, क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। ग्रुप में कोई भी एलिमेंट्स है, उसका ऑर्डर और उस एलिमेंट्स का इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। ये मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखना भी, एक का ऑर्डर कितना है, 5, सॉरी, एक का इनवर्स कितना है, 5, दो का इनवर्स कितना है, 4, कोई दिक्कत नहीं। तो एक का ऑर्डर और 5 का ऑर्डर बराबर होगा, और 2 का ऑर्डर और 4 का ऑर्डर क्या बनेगा, बराबर बनेगा। इनवर्स का कैसे पता लगा, क्योंकि एक को 5 के साथ जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, 5 को 1 के साथ जोड़ोगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 2 को 4 के साथ जोड़ोगे तो क्या आएगा मेरे पास, 0 आ रहा है। 4 को 2 के साथ जोड़ोगे तो भी 0, 3 को 3 के साथ,
ठीक है, ग्रुप है तो इनवर्स एलिमेंट तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक, तो देखना यहाँ पे एक का ऑर्डर कितना बनेगा, एक का ऑर्डर कितना बनेगा अभी 6, एक को 6 बार जोड़ोगी तभी तो 0 आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक इक्व टू 6। ठीक है, 2 को कितनी बार जोड़ेंगे अपने पास यहाँ पे, ठीक, 2 को 3 बार, ऑर्डर ऑफ 2 इक्व टू 3 को कितनी बार जोड़ू मैं, ठीक है, ताकि 0 आए। ठीक है, 2 बार, ऑर्डर ऑफ 3 इक्व टू 2, 4 को कितनी बार जोड़ू ताकि 0 आए, 3 बार। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 4 इक्व टू 3। ठीक है, 5 को कितनी बार जोड़ू ताकि मेरे पास कितना है, 0 आए, 6 बार, ऑर्डर ऑफ 5 इक्व टू 6। देखना अभी, क्या एक का ऑर्डर 5 का ऑर्डर बराबर है, बिल्कुल है। देखो, क्या 2 का ऑर्डर और 4 का ऑर्डर बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यही तो थ्योरम कह रही है कि कोई एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। तो एग्जांपल दे दिया मैंने, जिसको एग्जांपल क्लियर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थ्योरम को प्रूफ करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, देखना, ए का ऑर्डर मैं क्या मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ, ए इनवर्स का ऑर्डर क्या मान लेता हूँ मैं, एन मान लेता हूँ। ठीक है, एक बार एन को एम से बड़ा दिखा देता हूँ, एक बार एम को एन से बड़ा दिखा देता हूँ, दोनों अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। एम बराबर एन आ जाएगा तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, वो एग्जाम्पल कर लेना अभी इसको, अब इसको प्रूफ कर रहे हैं। करो भी इसका प्रूफ। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एन, ए का ऑर्डर कितना माना अभी मैंने, एन, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना है, एम। ए का ऑर्डर तो एन मान लिया, ए इनवर्स का ऑर्डर कितना मान लिया मैंने, एम। वेहर एन और एम क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहां एन और एम क्या है, कम से कम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, वेहर एन एंड एम आर लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहां एन और एम, एम क्या है, कम से कम धनात्मक पूर्णांक संख्या, जहां एन और एम क्या है, कम से कम धनात्मक पूर्णांक संख्या। चले भी आगे, ठीक है, सिंस ये लेके चल रहा हूं अभी मैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना मेरे पास, एन, इसको मैं सिर्फ तो लिख सकता हूँ ए की पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो से ऑपरेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ओके। ठीक, देखना अभी आगे चल रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या होगा अभी, ए की पावर माइनस एन बराबर में आइडेंटिटी का इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी बनता है। इसका मतलब क्या होगा अभी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, उसकी पावर कुछ आ रही है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब उसका क्या ऑर्डर है। लेकिन ए इनवर्स का तो ऑर्डर कितना था मेरे पास पहले से, कितना था, एम था, तो ये लेस देन इक्वल टू में बनेगा अभी। ए इनवर्स का ऑर्डर एम है, एम है, तो ये जो अपने पास एन आएगा या तो उसके बराबर या होगा या उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा ए इनवर्स से। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एम किससे छोटा है या किसके बराबर है, एन के। इक्वेशन एक ले लो, बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या लेके चल रहा हूं मैं, एम। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए का इनवर्स की पावर एम इक्वल टू कितना है, आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मैं सिर्फ तो लिख सकता हूँ, दोनों साइड से ऑपरेट करा दूं मैं, आइडेंटिटी का इनवर्स। ठीक है,
कितना हो जाएगा अभी ये, ए की पावर एम इक्वल्स टू आइडेंटिटी का इनवर्स कितना है, आइडेंटिटी। ठीक है, ये आ गया। ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी, ए का ऑर्डर कितना निकल के आया मेरे पास, एम निकल के आया। लेकिन शुरू में क्या लेके चल रहा था मैं, एन। एन तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, तो क्या बन जाएगा अपने पास, लेस देन इक्वल्स टू एम। पता लगा ना लेस देन इक्वल्स टू एम क्यों आ रहा है, क्योंकि ए का इनवर्स का ऑर्डर एम है और एम लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो लिस्ट है तो अपने पास कितना बनेगा। ठीक है, और एन करने पर अपने पास एन करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू एन बनेगा, क्योंकि एम लिस्ट है। ठीक है, यहां देखो ए की पावर एम किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा, एम बनेगा। ठीक है, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है मेरे पास, एन, तो इसको क्या लिखूंगा अभी मैं, एन लेस देन इक्वल्स टू एम। इक्वेशन आगे भी दो, इक्वेशन एक और दो से। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी, एम के बराबर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। एम किसका ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए। प्रूफ हो गया अभी, यही प्रूफ करना था। बहुत अभी। ठीक है, देखना अभी मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स के बेस के ऊपर थ्योरम थी वो करवाई है मैंने, 3 थ्योरम करवा दी शायद, है ना। ठीक है, अब इसके अंदर एक थ्योरम और बची है, वो अपन अगले वीडियो में कर लेंगे। जिसने ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स नहीं पढ़ा वो पीछे की वीडियो जरूर देख ले, पूरी थ्योरम एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, जिस विद्यार्थी को थ्योरम नहीं समझ में आ रही, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सअप करे। ठीक है, मैं अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो अलग से वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर वैसे समझाने की जरूरत पड़ी तो कॉल पे वैसे समझाऊंगा। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। ठीक है, ये जो पढ़ाई है मैंने, इनमें से एक थ्योरम पक्की पूछते हैं अभी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, 3 थ्योरम वो ये हो गई, एक थ्योरम थोड़ी बड़ी है वो कल करा दूंगा। ये यहाँ तक आज पढ़ लेना, कल वाली थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगी। धन्यवाद भी।